बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। पहले जिस कॉलेज में लाइट की व्यवस्था नहीं है उस कॉलेज में लाइट की व्यवस्था करें। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। इस शर्मनाक वीडियो को आपने देखा और इस शर्मनाक वीडियो के माध्यम से बिहार की शिक्षा व्यवस्था शर्मसार हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े दावे और प्राधिकारियों की दावों की पोल खुल गई है। सरकार की जो दावे थी उसकी पोल खुल गई है। आखिर कैसी व्यवस्था होती है, किस तरीके से बच्चों को एग्जाम लेने की तैयारी की जा रही थी, ये तो सरकार में बैठे लोग ही बता सकते हैं। लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बच्चे गाड़ी के लाइट के सहारे एग्जाम दे रहे हैं और जो एग्जाम 1:45 से शुरू होकर 5 बजे तक चलना था, वो एग्जाम रात तक चलती है। यह जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, यह तस्वीर बिहार के मोतिहारी जिले के महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज की है। बताया जाता है कि जब क्वेश्चन मिलता, बच्चे लिखते, तब तक कई घंटों की देरी हो गई और यह एग्जाम लगभग 7 बजे तक चला है, जबकि सरकारी प्राधिकारी लोग का कहना है कि 1.5 घंटा लेट प्रश्न पत्र दिया गया। अब समझिए कि कितनी शर्मनाक बात है शिक्षा व्यवस्था के लिए, कितना शर्मसार हो रहा है बिहार शिक्षा व्यवस्था, जहां लाइट जो है वो गाड़ी का लाइट बन रहा है। गाड़ी के लाइट के सहारे बच्चे अपनी उज्जवल भविष्य के लिए परीक्षा दे रहे हैं। जी हां, यह तस्वीर जो है 2022 की है। मतलब कि आपको पता ही होगा कि कल, जो कि बीते हुए कल 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की एग्जाम बिहार में शुरू हो गया था। दूसरी पाली में आर्ट्स एवं वोकेशनल कोर्स के बच्चों से हिंदी का एग्जाम लेना था, लेकिन मोतिहारी के महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज में प्रश्न पत्र ही नहीं पहुंचा, या फिर पहुंचा तो बच्चों को प्रश्न पत्र ही नहीं मिला। अब यह तो तब तय होगा जब कौन जिम्मेवारी लेगा, किनके ऊपर यह जिम्मेवारी दी जाएगी, किसकी गलती थी, यह सब बातें तो जांच के बाद आएगी। लेकिन इतना समझ लीजिए कि इस तस्वीर ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है और इस तस्वीर के माध्यम से हम आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इसे सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि आप अगर सीरियस ले लेंगे तो जो बड़े बड़े दावे करके सरकार में बैठे लोग या फिर प्राधिकारी जो आपको भरोसा दिलाते हैं, उनकी बातों पर आपकी भरोसा नहीं रहेगी और युवा अपना भविष्य देखने लगेगा। युवा सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, उनके पीछे पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएंगे, बल्कि वो पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, बिहार में भविष्य को लेकर क्या चर्चा चल रही है, बिहार के आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या तैयार किया जा रहा है और हमारा भविष्य क्या है। जिस तरीके से लगातार कई महीनों से शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा से जुड़े हुए पदाधिकारी, मंत्री इस बात की बैठक करते हैं कि एग्जाम कराना है, परीक्षा लेना है, परीक्षा को लेकर तैयारियां चल रही है, तैयारियां जोरों पर है, तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, धूमधाम से कदाचार मुक्त में परीक्षा लिया जाएगा, यह तमाम बातें जो है दावों के रूप में किया जाता है। लेकिन हर साल
न तो कदाचार मुक्त परीक्षा हो पाता है और न ही तैयारियों की दावा कहीं दिखाई देता है। अब सोच लीजिए कि मोतिहारी जिले में तैयारियां की गई तो तैयारियां फुस कैसे हो गई। आपको बता दें कि मोतिहारी जिले में महज 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और उसमें कई महीनों से तैयारियां चल रही थी, लेकिन बच्चों को समय पर प्रश्न पत्र ही नहीं मिला। अब सोचिए कि इस तैयारी को क्या कहा जाए और इस व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए। लेकिन इन सब चीजों को आप मत पूछिएगा, इन सब चीजों पर आप मत ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप ध्यान देने लगेंगे तो नेता के सामने, नेता के पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे कौन लगाएंगे। अगर आप ये पूछने लगेंगे कि सरकार नौकरी दे, अगर आप ये पूछने लगेंगे कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, अगर आप ये पूछने लगे कि बच्चों की भविष्य के लिए क्या प्लानिंग चल रहा है, तो फिर गलत हो जाएगा। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, पार्टी के नाम पर, जमात के नाम पर अपना हब चला रहे हैं, जो लोगों को इन सब चीजों से दूर रख रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी क्या होगी। आप सोच लीजिए कि बिहार के युवा एक बार जागा और एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी का विरोध किया तो पूरा देश जाग गया। मंत्री को सामने आना पड़ा, विपक्ष के लोगों को सामने आना पड़ा, पदाधिकारियों को सामने आना पड़ा, लेकिन यह सब 3 दिनों में हो गया। और यही चीज अगर लगातार पूछे जाने लगेंगे तो फिर उन नेताओं को क्या होगा, जो नेता दावे करते हैं और दावा करके अपना काम निकालते हैं, सरकार में बैठकर मलाई चापते हैं। और उन पदाधिकारियों का क्या होगा, जो पदाधिकारी व्यवस्था के नाम पर आम जनता की गाढ़ी कमाई का घोटाला करते हैं। लेकिन इन सब चीजों पर आप ध्यान मत दीजिएगा और सीरियस लीजिएगा भी नहीं। बहरहाल मोतिहारी में जो हुआ वो होता ही रहता है। यही सोचकर और यही समझकर हम सभी को चुप रहना चाहिए, और ऐसा आगे भी होता है तब भी हम लोगों को चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर सवाल पूछने लगेंगे तो आपके ही नेता को परेशानी हो जाएगी। जिस जाति, जमात और धर्म, पार्टी के नाम पर आप वोट देते हैं, जिन्हें आप जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाकर उनका स्वागत करते हैं, उन्हीं की बेइज्जती होने लगेगी। इसलिए यह सवाल नहीं करना है, यह सवाल आपको नहीं पूछना है और अपने भविष्य की चिंता नहीं करना है। बस आप लगे रहिए उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो भ्रम पैदा कर रहा है, जो जाति, समाज और पार्टी के नाम पर लोगों को बांट रहा है। आप इन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए कि भविष्य कहाँ जा रहा है, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या बच रहा है और हम लोग कहाँ खड़े हैं। अगर आप सोच सकते हैं तो सोचिए कि 5 मिनट बाद अगर परीक्षा केंद्र में आप एंट्री चाहते हैं तो आपकी एंट्री नहीं दी जाती है। बिहार बोर्ड ने साफ गाइडलाइन जारी किया था कि प्रथम पाली में 9:20 तक ही परीक्षा केंद्र में एंट्री दिया जाएगा और दूसरी पाली के लिए 1:35 के बाद एंट्री नहीं दिया जाएगा। अगर इसके बाद कोई बच्चे आते तो उन्हें परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाता, उन्हें परीक्षा देने नहीं दिया जाता और कहा जाता कि आप लेट आए हो, आप अब परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा सकते हैं। उस बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता, उस बच्चे को रो रो कर बुरा हाल हो जाता, लेकिन कोई नहीं सुनता और हम लोगों ने देखा भी है कि कोई सुनता भी नहीं है। हर साल ऐसी घटना सामने आती है जहां बच्चों को 10-20 मिनट का देरी हो जाता है तो उन्हें एंट्री नहीं दिया जाता है, लेकिन 1.5 घंटे तक प्रश्न पत्र नहीं बांटे जाते हैं। इसमें
नीपा पोती कर दिया जाएगा। इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होने जा रही है, क्योंकि ये सरकार में बैठे लोग हैं ना, जिन्हें आप जिंदाबाद जिंदाबाद करके सरकार में भेजे हैं, वो समझ लेंगे। अब सोचिए कि एक बच्चे 10 मिनट लेट आते हैं तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए, और एक पूरे सेंटर पर बच्चों को रात तक एग्जाम लिया जाता है। इसमें कितने लोग दोषी होंगे? बहरहाल अब तो देखना होगा कि इसमें किन किन लोगों पर कार्रवाई होती है, कौन कौन लोग दोषी पाए जाते हैं, या फिर नीपा पोती ही कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप समझ सकते हैं तो समझिए और अपने भविष्य की चिंता कीजिए। बहरहाल यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रखेंगे, अपने भविष्य की चिंता करेंगे।